चलो जी, आप सभी का स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 4000 वर्ड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से ये आज 9th क्लास है, ठीक है। और इसके पिछले वाली वीडियो को जो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन सारे वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू से लिया है सारा वर्ड्स, और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है, जीआरई वर्ड जिसे कहते हैं, चाहे वो केवीएस में पूछे जाते हो, सीडीएस, यूपीएससी, आपके जितने भी इंग्लिश सिलेबस बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, उससे मैंने एक्सट्रैक्ट करके ए से लेकर जेड तक तकरीबन ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो मैं बताता हूँ विथ यूजेस ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है अमोक, ठीक है। तो अमोक एक नाउन है ना, या मैंने मेंशन किया है, जिसका मीनिंग होता है सडनली बिकम वेरी एंग्री और एक्साइटेड, एंग्री और एक्साइटेड एंड बिहेविंग वायलेंटली स्पेशली इन पब्लिक प्लेस, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स हो गया वो हो गया अम्यूक और बरसे, ठीक। तो हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग हो गया गुस्सा, ठीक है। अमोक मतलब हो गया गुस्सा, वो भी अचानक, ठीक है। गुस्सा करना, गुस्सा, आपका आवेश में आना, आवेश भी वही हुआ, गुस्सा भी वही हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा होगा तभी वर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फिक्स्ड कर देते हैं मीनिंग को, तो फिक्स नहीं करना है। जिस तरह हिंदी में हम लोग वर्ड्स को यूज करते हैं बिना सोचे समझे कि ये इसका समानार्थी वर्ड है, इसी तरह इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं जो उसके बिहाफ में काम करता है। तो गुस्सा में, आवेश में, लेकिन कैसा, अचानक, ठीक है। मैं मेंशन करता हूँ अचानक, अचानक, ठीक है। अचानक, गुस्सा में, आवेश में आना, ओके। इसका मतलब हो गया अमोक। तो अमोक जो है एक नाउन है, और ये एक एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज हो सकता है, ये एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज हो सकता है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि इसे एडवर्ब अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये एडवर्ब हम लोग डायरेक्टली नहीं बनाते, और ऐसे इसका यूज हम जनरली एडवर्ब पे नहीं करते, और एग्जाम में ऐसे आता भी नहीं, ठीक है। चलिए, लेकिन जब इसे हम वर्ब के फॉर्म में यूज करना चाहें तो इसे हम वर्ब के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये हो जाती है कि हम डायरेक्टली इसे कन्वर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे फ्रेजल वर्ब में यूज करते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जब हम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या वर्ब वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बनता है। जब मैं इसे बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल हम लोग समझते हैं। जब इसे गो एमोक करते हैं तो ये एक वर्ब के फॉर्म में यूज होता है, या फिर हम कर सकते हैं रन अमॉक, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, यानी कि आपका गो अमॉक, रन अमॉक, और भी अगर कुछ आप जोड़ना चाहो तो ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसे सिंगल वर्ब के फॉर्म में यूज नहीं कर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड आमरस, ठीक है। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट है हमारा एमरस, एमरस या अमरस, ठीक है। तो एमरस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रोमांटिक, शोइंग सेक्सुअली डिजायर टुवर्ड्स, सॉरी, एंड लव टुवर्ड्स समवन, ठीक है। यानी कि प्रेम, कामुकता किसी के किसी के लिए, ओके। इसका सिनोनिम्स हो गया अर्डेंट, एमेटरी, पैशनेट, अफेक्शनेट, ठीक है, एनॉर्म्ड, इनफैचुएटेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो हिंदी से अगर हम लोग देखें तो वो हो जाता है कामुक, कामुक, ये हिंदी से हो गया कामुकता, सॉरी कामुकता, ठीक है। और प्रेम संबंधी, प्रेम संबंधी, प्रेम संबंधी, ओके। ये हो गया इसका हिंदी मीनिंग। एमरस, एमरस एक एडजेक्टिव है, तो जब इसे हम नाउन में चेंज करते हैं तो हमें मिलता है एमो, ठीक है, एमो। और एक और चीज हो सकता है एमोरिस्ट, एमोरिस्ट, ये भी इसका नाउन फॉर्म है, यानी कि इसके दो नाउन फॉर्म के रिगार्डिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इसका वर्ब फॉर्म नहीं होता है बट हम लोग यूज नहीं करते उतना, इसे जाने देते हैं। और एमरस एक एडजेक्टिव है तो इसका एडवर्ब बनाने के लिए ये तो इजी है, उसे हम लास्ट में एल वाई जोड़ देते हैं, ठीक है। एमरस, ये हो गया इसका एडवर्ब, ठीक है। तो देखिए एक वर्ड कितने फॉर्म में चेंजेस होते हैं और मीनिंग हल्का फुल्का चेंज होता है। जैसे कि ये क्वालिटी दिखा रहा है, ये सिंपल फॉर्म में है जो नाउन है, ये एक्सट्रीम क्वालिटी दिखाता है एडवर्ब, ठीक है। इस तरह हम लोग के वर्ड यूजेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज को याद करना, मैं इसलिए इस सीरीज में ऐसा बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि इतने वर्ड। आप ये देखो कि इतने वर्ड एक ही वर्ड के वेरिएशन है ना, वर्ड के वेरिएशन है, यानी कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, जैसे हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं। मेरा पहला जो इसका सीरीज है, पहला लेक्चर जो क्लास 1 है उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमॉर्फस, ठीक है। एमॉर्फस, एमॉर्फस एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है शेपलेस, जिसका कोई आकार ना हो, हैविंग नो डिफाइंड शेप, जिसका कोई डिफाइंड शेप ना हो, ठीक है। फॉर्म, स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्मलेस है, ये सिनोनिम्स हो गया इसका, न्यूबुलस, वेग, अनस्ट्रक्चर, यानी कि बिना आकृति के। क्या हो जाएगा, बिना आकृति, आकृति, ठीक है। बिना आकृति का कोई भी, जिसका बिना ढांचा का, जो मतलब शेपलेस, बिना ढांचा, ठीक है, वो हो गया अमॉर्फस। चलिए, हाँ अब देखते हैं अमॉर्फस एक एडजेक्टिव है तो इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा। इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा अमॉर्फिज्म, अमॉर्फिज्म, ठीक है। ये हो गया इसका नाउन फॉर्म। और जब इसके हम एक और नाउन फॉर्म से बना सकते हैं, लास्ट में एन ई एस जोड़ के, है ना। तो देखते हैं इसका अमॉर्फनेस, ठीक है। अमॉर्फसनेस, ये भी इसका नाउन फॉर्म होगा, ओके। और इसका वर्ब हम जनरली डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। और क्या बनता है इसका, एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब, हाँ एडवर्ब छूट रहा है तो इसका एडवर्ब हो जाएगा अमॉर्फसली, ठीक है। अमॉर्फस, ये हो गया इसका एडवर्ब। देखिए तो वर्ड देखने में कितना थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन जब बच्चे याद करते या देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई डिफरेंट वर्ड, और जब मीनिंग देखते हैं तो उसका मीनिंग हिंदी से अलग हो जाता है, तो लगता है कि अलग वर्ड है, लेकिन है नहीं, ये क्वालिटी है, ये जनरल टर्म है और ये एक्सट्रीम टर्म है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा वर्ड है। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट, ठीक है। एम्प्यूटेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कट ऑफ, टू रिमूव, बाय और एज इफ बाय कटिंग, यानी कि एम्प्यूटेट, सॉरी, एम्प्यूटेट का मतलब होता है काटना, काटना, ठीक है, या फिर अलग करना, अलग करना, ये हो गया इसका हिंदी मीनिंग। और इंग्लिश तो पता होगी आपको, कट ऑफ, टू रिमूव, ठीक है। तो एम्प्यूटेट एक क्या है, वर्ब है। तो इसके अगर जब हम नाउन पे चेंज करते हैं तो वो हो जाता है एम्प्यूटेशन, ठीक है। ये हो जाता है एम्प्यूटेशन, ये इसका हो गया नाउन फॉर्म। और एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा इसका एम्प्यूटेटिव। एक और इसका एडजेक्टिव बना सकते हैं, अगर इसके लास्ट में ईडी लगा देते हैं, वर्ब है तो ये भी एक एडजेक्टिव का फॉर्म हो जाएगा। एडजेक्टिव और वर्ब जो है, सोचो कि सहोदर भाई है ना, क्रिया को भी, एक्शन को भी दिखाता है और कभी कभी क्वालिटी को भी दिखाता है। तो ये दोनों इसके एडजेक्टिव के भी पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है।
चलिए, और एम्प्यूटेटिव का एडवर्ब फॉर्म हम लोग यूज नहीं करते, बट उतना रेयर यूज पे होता है, लेकिन हमारे एग्जाम रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यूजेस पे भी उतना नहीं होता है, करना चाहो तो कर सकते हो, लास्ट में एल वाई लगा देना एम्प्यूटेडली इसके लास्ट में, है ना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट होता है एक पीस ऑफ थिंग, वर्ड जो हम लोग पहनते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैड लक। इसके सिनोनिम्स हो गए टेलिस्मैन एंड चार्म्स। और भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, सॉरी पहले हिंदी बता देता हूँ, है ना। एम्यूलेट का मतलब होता है ताबीज, ठीक है। क्या होता है? ताबीज। ताबीज या ताबीज बोलते हैं शायद, ताबीज, ठीक है। जो हम लोग जनरली लोग पहनते हैं बुरे चीज से बचने के लिए। अलग अलग धर्म में अलग तरीके से इसे पहना जाता है, ताबीज, ठीक है। मंत्र मंत्र फूक के जो पहनते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं? एमुलेट। सिनोनिम्स हो गए इसके टेलिस्मैन, चांस, ठीक है। और इसके हो सकते हैं पेडेंट, ये हो जाएगा पेडेंट, या फिर आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट, ठीक है। ये भी इसके सिनोनिम्स हो गए। एमुलेट नाउन है, तो इसके वर्ब फॉर्म को हम जनरली यूज नहीं करते हैं उतना। और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो हो जाएगा एम्यूलेटिक, ये हो गया इसका एडजेक्टिव फॉर्म, ओके। और इसके एडवर्ब फॉर्म को भी हम लोग इतना यूज नहीं करते, ठीक है। रेयर केस में यूज होता है, तो हमें जानने की जरूरत है नहीं। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा एनाक्रोनिज्म। क्या है? एनाक्रोनिज्म, क्रोनिज्म। क्रोनिज्म कुछ एक सेंस देता है समय काल का। एनाक्रोनिज्म एक नाउन है, थिंक और आइडिया विच एग्जिस्ट आउट ऑफ इट्स टाइम इन हिस्ट्री, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो गया रेलिक, होल्ड ओवर, लेफ्ट ओवर, ठीक है। यानी कि एनाक्रोनिज्म का हो गया पुराने समय का एक, जैसा होता है ना कि पुराने समय में ऐसा हुआ करता था, पुराने समय में ऐसे थे लोग, वो पुराना समय के सेंस में हम लोग एनाक्रोनिज्म को यूज करते हैं। पुराना, पुराने समय का, पुराने समय का, ठीक है। और क्या हो सकता है ये? कालकोश, कालकोश, ठीक है। ये इसका हो गया हिंदी में। चलिए, तो एनाक्रोनिज्म क्या है? एक नाउन है, तो इसके वर्ब फॉर्म को हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, तो जानने की जरूरत है नहीं। और जब इसके हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो हो जाता है एनाक्रोनिस्टिक, ठीक है। एनाक्रोनिस्टिक ये हो गया एडजेक्टिव फॉर्म। और जब इसके एडवर्ब फॉर्म को लास्ट में यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एल, है ना। ये हो गया इसका एडवर्ब, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कौन सा वर्ड हमारा। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड एनार्किस्ट, ठीक है। एनार्किस्ट एक नाउन है, जो कि ये पर्सन ऑफ बिलीव, जो विश्वास करता है कि लॉ, जो कानून है या फिर और जो गवर्नमेंट है वो नेसेसरी है ही नहीं। सिनोनिम्स हो गए रेबेल, निहिलिस्ट, रेडिकल। यानी कि एक ऐसा आदमी जो लॉ गवर्नमेंट को मानता नहीं, जिसे हम बागी कहते हैं। मानसिंह की तो हुआ कि बागी था, हुआ ना, बागी, ठीक है। जो लोगों को मानता नहीं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एनार्किस्ट, ओके। तो इसके भी वर्ब फॉर्म को हम रेयरली यूज करते हैं, तो इसको जानना नहीं है। और जब इसके हम एडजेक्टिव फॉर्म में जाते हैं तो वो जाता है एनार्किक, ठीक है। ये हो गया इसका एडजेक्टिव फॉर्म। और उसका एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा एनार्कली, ठीक है। अनारकली डिस्को चली वाला सैनिक मीनिंग नहीं कर रहा है इसमें, अनारकली, ठीक है। ये हो गया एनार्किस्ट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनेथ एनेथीमा, ठीक है। एनेथीमा, तो एनेथीमा एक नाउन है, ए थिंक और एन आइडिया विच यू हेट। किसी आइडिया या फिर
थिंक जो आप नफरत करते हो, यू हेट बिकॉज क्योंकि इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू बिलीव, जो आप सोच रहे हो उसके विरुद्ध हो इसलिए आप नफरत कर रहे हो। ठीक है, तो सिनोनिम्स हो गया इसका एबोमिनेशन, डिनाउंसिएशन, एबोरेंशन। ठीक है, जैसे घृणा कर रहे हैं हम लोग, नफरत कर रहे हैं, अच्छा नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे से अलग है, मेरे सोच से वो अलग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी हो जाएगा ना मानने वाला, या फिर बहिष्कार कर दिया, घृणा कर रहा है ना, घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है, और क्या हो सकता है सेंस, बहिष्कृत कर रहा है, बहिष्कृत कर रहा है। ठीक है, ये सारा सेंस ये दे रहा है। ओके, तो इसलिए मैं पहले ही बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि जब हम लोग इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को देखते हैं या पढ़ते हैं, तो आप इंग्लिश के डेफिनेशन को भी जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि हिंदी में हम डायरेक्ट सेंस दे, जैसे घृणा कर दे रहे हैं, तो घृणा हम हेट भी होता है, नफरत करना भी होता है, आपका डिसलाइक भी होता है, लेकिन उस डिसलाइक के सेंस में हम एनेथेमा भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आइडिया को बात कर रहा है जिसका वो मेल नहीं खा रहा है। इसीलिए आप इंग्लिश के भी सेंटेंस को जरूर देखिए। ठीक है, तो एनेथेमा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इसका जो वर्ब, हम वर्ब पे जाएंगे, वर्ब पे चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा एनेथेमेटिक। ठीक है, ये हो गया इसका वर्ब फॉर्म, और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो हो जाएगा एनेथ। ये मैटिक नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मैटिक हो गया तो ये फिर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। एक मिनट में इसे इरेज कर लेता हूँ। ये इरेजर, ये रहा इरेजर। इरेज नहीं हो रहा है, भैया भाई, हाँ हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा टाइम्स। ठीक है, वो हो गया, और एनाथेमेटिक, ये हो गया इसका एडजेक्टिव। उसके बाद एनेथेमेटाइज्ड, इसमें ईडी लगा देंगे भाप में, टाइज्ड कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो गया, ये एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है, चलिए, और इसका हम एडवर्ब फॉर्म यूज रेयरली करते हैं, तो जाने देते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंसिलरी। क्या है? एंसिलरी। तो एंसिलरी का मतलब एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट टू द मेन वर्क, किसी चीज को करने में उसका सपोर्ट देना। ठीक है, उसे हम कहते हैं एंसिलरी। इसके सिनोनिम्स हो गए एडजुवेंट, सब्सिडरी। सब्सिडी कब लगाते हैं हम लोग? जब मदद करते हैं, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, यानी कि मदद करती है गैस उस देने पे या कोई भी चीज पे, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, एंसिलरी होता है। ठीक है, तो एंसिलरी जो होता है एक एडजेक्टिव है, और ये एक नाउन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसे वर्ब के फॉर्म में रेयरली यूज करते हैं, तो जाने दो। ठीक है, चलिए, और इसका अगर एडवर्ब बनाना हो तो इसके लास्ट में हम लोग एलवाई जोड़ देंगे, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन एडवर्ब भी जनरली रेयरली यूज होता है, बट कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा वर्ड है। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ड है एनेक्डोट। क्या है एनेक्डोट? एनेक्डोट एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसे हम यर्न बोलते हैं सिनोनिम्स में। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटी कहानी उसको बोलते हैं, छोटी कहानी, ब्रीफ स्टोरी। ठीक है, ये नाउन है, और इसके हम जब एडजेक्टिव या नाउन वर्ब, सॉरी वर्ब पे चेंज करेंगे तो हो जाएगा एनिकडोट। एनिकडोट, ये हो गया इसका एडजेक्टिव फॉर्म। ओके, और इसका वर्ब फॉर्म हम यूज रेयरली करते हैं, जाने देते हैं, लेकिन इसका हम एडवर्ब फॉर्म यूज करते हैं, एनिकडोट। ठीक है, ये हो गया इसका एडवर्ब। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है एनविश। एनविश जो होता है एक नाउन है, ये एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस को दिखाता है, काउज द मेंटल पेन और फिजिकल सफर। यानी कि एनविश का हो गया
कोई चीज कष्ट, कष्ट, दुख, दुख, दर्द, पीड़ा, ठीक है, दर्द, पीड़ा, ठीक है, ये सारा हो गया इसका मीनिंग हिंदी से। एंग्विश, एंग्विश क्या हो गया, एक नाउन है, एक्सट्रीमल हैप्पीनेस को दिखाता है। तो जब इसके हम फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक हो जाएगा एंग्विश फुल, ठीक है, ये फुल हो गया तो एडजेक्टिव हो गया। ओके, एक और एडजेक्टिव लगा सकते हैं हम लोग, अगर ईडी लगा दिया जाए तो वर्ब के भी सेंस में काम करेगा और एडजेक्टिव का, लेकिन ये एंग्विश खुद एक वर्ब के फॉर्म में भी यूज हो सकता है, लास्ट में ईडी लगा देंगे, है ना, लास्ट में ईडी लगा देंगे तो ये एडजेक्टिव के भी फॉर्म में आ गया फिर से, या फिर वर्ब के भी फॉर्म में। चलिए, और इसका एडवर्ब के लिए हम लोग एनग्विश, ठीक है, ये हो गया एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि इस एडजेक्टिव के फॉर्म से हम एडवर्ब नहीं बना सकते, लेकिन अगर ईडी लगा दिया जाए तो ये एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो गया। अब इसके हम एडवर्ब के रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, एंग्विश सेडली, ठीक है, सेडली। ओके, तो ये हो गया इसका एडवर्ब फॉर्म। आप देख सकते हो कैसे हम लोग फॉर्म को चेंज करते हैं अपने मीनिंग को निकालने के लिए या फिर मीनिंग को लोगों को समझाने के लिए, कन्वे करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्ड को समझना नहीं, सॉरी रटना नहीं, समझना है, चीजों को देखना है कि मैं कैसे यूज करना चाह रहा हूँ, मैं नाउन के फॉर्म यूज करूंगा तो कैसे, वर्ब के फॉर्म में कैसे, एडजेक्टिव के फॉर्म में तो कैसे, एडवर्ब के रूप में कैसे, और मीनिंग उसी तरह सफर करें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक डायरेक्टली और तुरंत पहुंचे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।